भी कारण बस। तो भागवत कथा में ऐसा वर्णन आता है कि गिरिराज पूजन के करने के बाद में, आरती करने के बाद में, ऐसे नहीं कि आपने आरती की नहीं है और उसके बाद में आप उससे पहले परिक्रमा लगाने लगे। आरती करने के बाद में ही परिक्रमा की जाती ना। कोई भी यदि आप पूजन पाठ हवन कर रहे हैं वो आरती करने के बाद में ही परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे पूजन किया, चढ़ाया और परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। ये पूजन का नियम नहीं होता है। इसलिए पूजन करने के पश्चात भागवत जी की आरती करने के बाद, गिरिराज जी की आरती करने के बाद में फिर 3 परिक्रमा करेंगे और जो 3 परिक्रमा करता है उसको पूर्ण रूप से गिरिराज भगवान की एक परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी लोग कथा की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। आगे चल करके भगवान ने मैया से कहा, मैया मुझको एक बात बता, तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? कितना अद्भुत प्रश्न पूछा मैया से। मैया ने कहा, रे लाला तू कैसी बात हमने करे, बहुत पूत प्यारो है, दूध थोड़ी प्यारो है। अब भगवान क्या चाहते थे? भगवान लीला करना चाहते थे। भगवान ने तुरंत आदेश दिया, यशोदा मैया एक हंडी पर उसके अंदर दूध भर करके और चूल्हे पर चढ़ा करके आई थी और लाला की सेवा कर रही थी, दूध में लेकर के रखी थी। भगवान ने आदेश कर दिया अग्निदेव को कि अपना उग्र रूप दिखाओ। जैसे थोड़ा सा अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हुई तो दूध था ना जो वो उफान मारने लगा, दूध बहने लगा। जैसे दूध बहा, मैया ने देखा और मैया ने तुरंत लाला को लिया और लेकर के जमीन पर रखा और रख करके दौड़ लगा करके उस दूध को देखने के लिए चली गई। और जैसे ही भगवान ने देखा, अब भगवान को यहाँ क्रोध आ गया कि देखो अभी तो मैया कह रही कि हमें कौन प्यारो है? पूत प्यारो है। लेकिन मैया को पूत प्यारो ना है, मैया को तो दूध प्यारो है। यही कारण से पूत को तो जमीन पर पटक के और दूध देखने को चले गए। भगवान ने बड़ा क्रोध आया भगवान को। भगवान ने एक छोटा सा पत्थर लिया और लेकर के भगवान ने क्रोध में आकर के जैसे फेंक करके मारा, वो हंडी गोविंदाय फूट गई। जैसे छोटी मैया को क्रोध आया, अब मैया तो एक पतली सी छोटी सी लकड़ी लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ी और भगवान मैया के डर से भाग रहे हैं। यहाँ पर देवता देख रहे हैं कि देखो भाई जगत पिता जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा यशोदा मैया से डर रहा है और यशोदा मैया लाला को मारने के लिए दौड़ रही है और लाला डरते डरते भाग रहा है। मैया जब थक गई तो मैया ने क्या किया, उस लकड़ी को लिया और पीछे कर लिया। हाथ पीछे करके कहा, लाला मैं तो न मारूं, तू मेरे पास आया। होता है ना जब मैया ज्यादा परेशान हो जाती है, क्रोध आता है ना माता को, और लाला यदि बालक परेशान करता है तो मैया अपनी बुद्धि, चालाकी बुद्धि दिखाती है, एक बार पकड़ में आ जाए। और जैसे ही वो लाला पकड़ में आता है तो फिर पूरे दिन भर की गुस्सा उसके ऊपर उतार देती है। आज यशोदा मैया ने लाला से कहा, लाला को दया आ गई, कन्हैया पकड़ में आ गए। यशोदा मैया ने पकड़ करके और लाला को उखल से बांधना चाहा। भगवान ने यहाँ पर भी लीला की, जिस रस्सी से सुतली से बांध रहे, बिल्कुल एकदम कोमल सुतली है। मैया को डर है कि कहीं लाला को कष्ट ना हो, बांधने की कोशिश कर रही है, रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। मैया परेशान हो गई। भगवान ने यहाँ लीला को संपन्न किया, भगवान बंध गए। अब भगवान क्या है, लीला करना चाहते थे। क्या लीला करना चाहते थे? जो यमलार्जुन 2 वृक्ष थे ना, उनका उद्धार करना चाहते थे। जैसे यशोदा मैया बांध करके दूर पर गई अपना काम करने के लिए, भगवान ने जैसे ही जोर से झटका मारा, वह दोनों यमलार्जुन वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिरे। और जैसे ही जमीन पर गिरे तो यशोदा मैया ने देखा, दौड़ी दौड़ी आई, लाला को पकड़ा और लाला को वहां से लेकर के आई। भगवान ने उन दोनों वृक्षों से जो 2 पुरुष निकले थे उनका उद्धार किया, उनके ऊपर कृपा की। अभी समय नहीं है, नहीं तो विस्तार से आप सभी को यह कथा श्रवण कराते। इनमें यमलार्जुन जो 2 वृक्ष थे, यह नारद जी का अपमान किया था, हास्य परिहास किया था
और नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम जड़ में परिवर्तित हो जाओ। कहा प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, क्षमा करें। नारद जी ने कहा देखो अब जो वाक्य बाण छूट गया है वह तो पूर्ण होगा, लेकिन तुमने क्षमा याचना मांग ली, प्रार्थना कर ली है। और कहते हैं ना कि यदि कोई शत्रु भी यदि चरणों में झुक जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए। और नारद जी ने कहा कि तुम जड़ तो बनोगे लेकिन तुम किसके यहाँ पर बनोगे? नंद बाबा के महल में, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे। और आज भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही कृपा की आज मैं भगवान के आशीर्वाद लेकर के वहां से गए। भगवान बड़ी ही अद्भुत लीला करते हैं। अब भगवान का समय आ गया किसका? गाय चराने का। भगवान अब बड़े हो गए और दाऊ भैया और सखाओं के साथ में गाय चराने के लिए मैया से कहते हैं। मैया ने कहा लाला तू गाय चरावे तो नहीं जाएगा लेकिन तू बछड़ा चरावे को जा सके। कन्हैया ने अपनी एक अलग से टोली बना ली छोटी, और उसमें बछड़ा बछिया छोटे छोटे जो सखा हैं वह कन्हैया के साथ में जाने लगे। अब कन्हैया जब बछड़ा चरा करके आवे तो मैया इंतजार करे, अट्टारी पर खड़े होकर के इंतजार करे, देखती रहे कि हमारा लाला कब आवेगो कब आवेगो। बड़ी भूख लगी होगी, जैसे हमारा बालक स्कूल जाता है ना तो जैसे समय होता ना बालक का आने का, तो माँ बार बार गिरती बाहर आकर के देखती कहीं लाला आ तो नहीं गया, कहीं मेरा बालक आ तो नहीं गया स्कूल से। बड़ा स्नेह प्रेम रहता माता पिता का। ऐसी यशोदा मैया इंतजार करती है, मक्खन मिश्री लेकर के लाला जैसे ही आता है, हाथ में एकदम धूले धूल हाथ पैरों में रहते मैया सुंदर स्नान कराते। स्नान कराने के बाद में अद्भुत श्रृंगार करती है कन्हैया का, और श्रृंगार करने के बाद में लाला को अपने हाथ से मक्खन मिश्री खिलाती। आगे कन्हैया धीमे धीमे जैसे ही बड़े हुए, और आज यहाँ पर जो कंस था बड़े बड़े राक्षस दैत्यों को भेजता था, भगवान उन सभी का उद्धार कर देते थे। लौट करके वह जा ही नहीं पाता था। ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए थे, और ब्रजवासी भगवान से अनन्य प्रेम करते थे। भगवान से ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं। वो अपना सारा सब कुछ त्याग सकते हैं भगवान के लिए। यदि आपसे कह दिया जाए कि भगवान के लिए तुम क्या क्या त्याग सकते हो तो बताओ, कोई त्याग सकता है? एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी ने कहा कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, तो सारे संसार में घूम करके आए। जिससे पूछे वही अपना काम बता दे, अभी तो मेरा ये काम बाकी है, अभी मेरे को नाती के दर्शन करना, अभी पूता के दर्शन, अभी इसकी शादी करवानी, अभी ये करना, अभी वो करना। कोई किसी ने हाँ नहीं बोला स्वर्ग जाने के लिए। यहाँ तक कि जो एक नाली का कीड़ा होता ना, महात्मा ने उससे भी पूछा, उसने भी मना कर दिया, क्योंकि बगैर स्वार्थ लाग करे शब प्रीति, शुर नर मुनि शब की यह रीति। आज परमात्मा और ब्रजवासियों से बड़ा ही अनन्य प्रेम करता है। ब्रजवासी सखाए एकत्रित हुए, एक जगह पे बैठे और मन में विचार करने लगे कि रोज कोई ना कोई दैत्य आता है और हमारे लाला हमारे सखाओं को बड़ा कष्ट होता है, क्यों ना अब हम यह स्थान छोड़ देते हैं। देखो आज वह ब्रजवासी केवल कन्हैया के लिए अपना घर महल वैभव सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए। सभा लगी है, नंद बाबा घनानंद बड़े बड़े सखा गोपाल बैठे हैं। कहा कि कौन से स्थान पर जाना चाहिए? घनानंद ने कहा जो नंद बाबा के भाई है, कहा कि तुम एक बड़ा ही अद्भुत स्थान है, उस स्थान का नाम है क्या? वृंदावन। बड़ा अद्भुत स्थान है, वहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है गिरिराज पर्वत। वहां पर हमारी गाय विचरण करेंगे, वही हम निवास करेंगे। और वृंदावन में ऐसा वर्णन आता है, जो कंस की माया है ना, वहां पर वृंदावन में उसका असर नहीं होता। कहाँ? वहीं पर हम जाकर के निवास करेंगे। सारे ब्रजवासी गोपवालों ने छकड़ाओ अपनी बैलगाड़ियों में सुंदर सामग्री जमा ली, और जमा करके कहां पर पहुंच गए? वृंदावन की ओर जाने लगे। अच्छा ये बताइए कौन कौन चाहता है वृंदावन जाना? हाथ खड़ा कर। जैसे यहाँ कथा विश्राम होगी
कितनी तारीख को यहाँ कथा विश्राम होनी है? 12 को, 12 को ये कथा विश्राम होगी, 11 को, 12 को हम पूजन इत्यादि जैसी आप लोगों की व्यवस्था होगी। ठाकुर जी चाहेंगे तो बढ़िया भक्त भंडारा भी होगा। और आप सभी का परम कर्तव्य भी है कि हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं ऐसे पावन पुनीत अवसर पर। देखो भैया इशारा कर रहे हैं कि गाड़ी से वृंदावन चलेंगे। अब देखो जिसको जाना है वृंदावन तो जाना चाहिए। ऐसा शुभ अवसर, कौन सा महीना चल रहा है? पितृपक्ष की। यमुना जी में स्नान करोगे, बढ़िया परिक्रमा लगाओगे गिरिराज जी के, पहले यहाँ कथा श्रवण की, फिर जाकर के वृंदावन में दर्शन करोगे। जिस जिस स्थान में जाओगे आपको याद भी आता जाएगा कि यहाँ की हमने कथा सुनी है कि नहीं? तो जो भी मन को जाना चाहते हैं वैसे जाते भी होंगे। तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। शरीर से तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम भजन के माध्यम से बढ़िया एक छोटे से भजन के माध्यम से वृंदावन चलते हैं। और वृंदावन जाएंगे तो यहाँ के भक्त जैसे भी ब्रजवासी बन के जाएंगे। और देखो हमारे गिरिराज भगवान आ गए हैं आपके मध्य में। हम बस केवल इंतजार आप लोगों का है। यदि आप से वृंदावन चलोगे बढ़िया नृत्य करते हुए तो गिरिराज भगवान साक्षात आपके ऊपर कृपा करेंगे। बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो। वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ, पास बहते जमुना कटरानी, जो जन नाय के ध्यान धरे वे खुद मिले तिनको रजधानी। आइए आज वृंदावन चलते हैं। और कौन कौन वृंदावन चलना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं और आनंद के साथ झूमते हुए और गाते हुए। और जरा चले के वृंदावन देखो, और जरा चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी देखो भैया हाथ तो बड़ी जल्दी खड़ा कर दिया था। ऐसे भगवान नहीं मिलने वाले कि हाथ खड़ा कर दिया बस नाम लिख दिया। जब तक हाजिरी नहीं लगाओगे ना, जब तक भगवान नहीं बुलाने वाले हैं। और बड़ा ही भाग्यशाली वृंदावन पहुंच पाता है। तो भाव के साथ सभी देखिए, नाचने वाला भजन नहीं है, झूमने वाला है। इसमें झूमते हैं। और देखिए जो हाजिरी लगाएगा भगवान उसकी अवश्य सुनेगा। और जरा चले वृंदावन देखो, चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। और झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूला झूल रही होगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चले वृंदावन देखो, और झूला झूलाते मिलेंगे।
सभी मस्ती में जमते हुए बड़ी अनुपम अनोखी है झांकी के बिहारी की झांकी हो बड़ी अनुपम अनोखी है झांकी बाबा के बिहारी की झांकी बड़ी अनुपम अनोखी है झांकी जरा चले पावन देखो श्याम झूला झूलाते देखो श्याम झूला झूलाते कभी लूट गई होगी राधा प्यारी मेरे मोहन मनाते कभी लूट गई होगी राधा रानी मेरे मोहन मनाते कभी लूट गई होगी राधा प्यारी मेरे मोहन मनाते कभी लूट गई होगी राधा रानी मेरे मनाते रहो जरा चले के जरा चले के वृंदावन देखो श्याम झूला झूलाते जरा चले के वृंदावन देखो श्याम झूला झूलाते चले के वृंदावन देखो श्याम जरा चले के वृंदावन देखो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे बंसी बजाते मिलेंगे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे श्याम झूला झूलाते मिलेंगे श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। बड़े भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान अपने सखा ब्रजवासियों के साथ में वृंदावन पहुंचे और बड़ा ही अद्भुत स्थान है भगवान वहां पर जैसे ही पहुंचे अपने ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन दर्शन करने के लिए जैसे ही चले अभी यहाँ पर अघासुर नाम का राक्षस आ गया। कंस को खबर जैसे ही लगी तो वह गोवर्धन के बास में अजगर का रूप धारण करके वह राक्षस आया। ब्रजवासी सखा भगवान के साथ में बछड़ा चराने के लिए गए थे। जैसे ही गाय इधर उधर गए भगवान ढूंढने के लिए गए उन सखाओं ने देखा कि बड़ी ही सुंदर गुफा है। गुफा समझ करके उस अघासुर के मुंह में जैसे ही प्रवेश किया अब वह जो अघासुर था अजगर के रूप में वह अपना मुंह बंद करना चाहता था लेकिन मुंह बंद तब करेगा जब भगवान श्री कृष्ण उसके मुंह में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि अघासुर के मुंह में हमारे छोटे छोटे सखा प्रवेश कर गए। भगवान गए जाकर के उसके मुंह के अंदर जैसे ही प्रवेश किए अघासुर अपना मुंह बंद करना चाहता है। यह जो हमारा जीवन है यह एक अजगर सर्प का ग्रास है। आज वह अजगर सर्प अपने मुंह को कब बंद कर ले और कब हमारी मृत्यु हो जाए एक क्षण का भी हमें पता नहीं। इसी प्रकार वह अजगर सर्प अपने मुंह को बंद करना चाहता जैसे ही बंद किया
सारे सखा घबराने लगे, चीखने लगे। भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और जैसे भगवान ने अपना विराट रूप धारण प्रारंभ किया तो वह अजगर सर्प एकदम फड़फड़ाने लगा और उसका पेट फट गया और भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भगवान सुंदर लीलाएं करते हुए, भगवान का नियम है कि जब भी बछड़ा चराने जाते हैं, गायों को चराने जाते हैं तो क्या होता है, भगवान कभी अपने घर से प्रसाद लेकर के नहीं जाते। छोटे छोटे सखा जो प्रसाद लेके जाते हैं खाना भोजन, वह भगवान को पहले भोग लगाते हैं। भगवान थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबका खाते हैं, उसके बाद में वह सखा खाते हैं। एक दिन पुरोहितानी का जो बालक था मधुमंगल, उसके मन में भाव आया कि कन्हैया को हम भी अपने हाथ से प्रसाद खिलाएं। जो पुरोहितानी का बालक था मधुमंगल, उसके यहाँ पर इतनी संपत्ति धन नहीं था, इतना अन्न नहीं था कि वह अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए कन्हैया के महल में रहता था और ठाकुर जी की सेवा करता था, वहीं पर भोजन प्रसाद पाता था, कन्हैया के साथ में खेलता था। मन में भाव आया भगवान तो परमात्मा है, जानते हैं। भगवान ने कहा कि आज हम किसी के यहाँ का प्रसाद नहीं पाएंगे, आज हम केवल मधुमंगल के यहाँ का प्रसाद पाएंगे। मधुमंगल ने जैसे ही सुना दौड़े दौड़े गया, घर में पहुंचा, पहुंच करके देखा, अपनी मैया से कहा मैया वाल वालों के सामने कन्हैया ने आज भोजन की याचना की, आज हम धन्य हो गए। कन्हैया को आज हम कुछ न कुछ भोजन प्रसाद खिलाएंगे, तुम्हारे पास में जो भी कुछ हो हमें जल्दी से दो, कन्हैया बड़ा भूखा है। अब पुरोहितानी ने जाकर के रसोई घर में देखा, वहां पर कुछ भी प्रसाद नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ पर इतना अन्न नहीं था कि वह बना सके। 2 दिन 3 दिन की बासी कड़ी रखी हुई थी। जैसे ही पुरोहितानी गई और जाकर के देखा, वह उस रसोई घर से बाहर निकल करके नहीं आई। मधुमंगल रसोई घर में गया, देखा, माँ से कहा माँ तुम क्यों नहीं देती हो? माँ ने कहा बेटा कुछ देने के लिए नहीं है, क्या दे दूं? अब उस मधुमंगल ने देखा कि कड़ी का पात्र रखा है, उसमें कड़ी रखी हुई है, 3 दिन की बासी कड़ी। वह मधुमंगल लेकर के दौड़ लगा दिया कि आज मेरे कन्हैया ने कहा है आज कुछ ना कुछ मैं उसे अवश्य खिलाऊंगा। जैसे ही रास्ते में पहुंचा, अब उसे याद आया कि कन्हैया कितना बड़ा राजा का पुत्र, और आज मैं परमात्मा को यदि बासी कड़ी खिला दूंगा, स्वास्थ्य खराब हो गया, नग्न बाबा यशोदा मैया वो भगवान सखा हमसे क्या कहेंगे। मधुमंगल से रहा नहीं गया। मधुमंगल ने एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जैसे ही कड़ी को पान करना प्रारंभ किया, भगवान ने नेत्र बंद करके देखा। भगवान समझ गए कि यह अकेले ही पूरी कड़ी को पा जाएगा। भगवान आए और आकर के कहने लगे क्यों मधुमंगल आज मित्र संग कपट कर रहे हो? हमें बड़ी जोर से भूख लगी है। कहा कन्हैया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले। कहने लगा कन्हैया क्या करें, हमारे यहाँ पर बासी कड़ी थी, कुछ खिलाने के लिए नहीं था, हम आपको क्या खिला दें, क्या आपको दान करा दे? भगवान ने देखा कि उस पात्र में एक भी कड़ी नहीं थी। भगवान से रहा नहीं गया। वो मधुमंगल जल्दी जल्दी पाया था, इसलिए उसके पूरे मुंह में छपी हुई थी, लगी हुई थी कड़ी। भगवान ने उसके मुंह को चाटना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही परमात्मा ने मुंह को चाटा, ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से देखा कि यह परमात्मा नहीं हो सकता, यह झूठी कड़ी खा रहा है, झूठा भोजन गा रहा है। भगवान ब्रह्मा ने सारे गोप बालों को ले गया ब्रह्मलोक में। भगवान 1 वर्ष तक सारे गोप बाल सखा बन करके ब्रज में वास किए। जैसे ही ब्रह्मा ने 1 वर्ष बाद देखा कि हम देख करके तो माई के क्या हाल है ब्रज का, देखा वहां पर तो गोप बाल सखा सब भगवान बने हुए। और जब भगवान बने थे ना तो उनके माता पिता और ज्यादा स्नेह प्रेम करते थे, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसका पुत्र बन गया हो उसको अब क्या चाहिए। आज जैसे ही ब्रह्मलोक से वह ब्रह्मा आए, भगवान ब्रह्मलोक में गए और जाकर के कहा बहरूपिया बहुत घूमते हैं, हमारा रूप धारण करके बहुत घूमते हैं, यदि कोई आए तो भगा देना, लौटा देना यहाँ से। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आए, सारे ब्रजवासियों ने धक्का दे करके बाहर कर दिया। कहा कि बड़े आए बहरूपिया रूप धारण करके। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा, ध्यान लगाया तो भगवान 4 भुजा धारण किए, शंखम
शांतः कारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है भगवान का, सिंहासन पर विराजमान है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, कई श्लोकों से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की, और कृपा करने के बाद में भगवान सारे ब्रजवासी सखाओं को लेकर के आए। आज यहाँ पर बड़ी ही अद्भुत कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कालिया नाग के ऊपर कृपा की, यमुना जी का विषैला जल कर दिया था, रमण द्वीप से आया था, भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। बिल्कुल एकदम शॉर्ट में कथा श्रवण करते हुए हम सीधे गिरिराज भगवान की ओर चलेंगे। आज यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर कृपा की और नृत्य करते हुए भगवान ने उसको रमण द्वीप पर भेजा। आगे भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, क्षीर हरण लीला। शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमको कभी भी किसी भी सरोवर में स्नान करना है, नदी में स्नान करना है, तो वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है। और वही अपमान उन गोपियों ने किया था। भगवान ने उनको वरुण लोक में ले गए और उन गोपियों पर कृपा की। आगे चल करके सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के और क्या कर रहे थे, बड़ी ही अद्भुत तैयारी कर रहे थे। कहाँ के लिए तैयारी कर रहे थे? जब भगवान गाय चला करके आए तो भगवान ने क्या देखा, बड़े ही सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। मैया से पूछा, रे मैया आज तो तू मक्खन मिश्री लेकर के कहीं खड़ी नहीं हुई ना, हमारा इंतजार आज किसके लिए बन रहा है? मैया ने कहा जय जय के लिए। कहा जय जय? अब ये कौन सा जय जय आ गया? जब कुछ अच्छा बनता है तो तुरंत जय जय आ जाते हैं। कहा भैया कौन से? कहा इंद्र देवता जिनकी कृपा से जल वृष्टि होती है, हमारी गाय घास चढ़ती है, हमारे लिए अन्य दाना पानी होता है, हम जीवन यापन करते हैं। कहा अच्छा। कहा अच्छा ही बताओ भैया, तुम्हारे जय जय ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? कभी आकर के प्रसाद पाया जो इतना सब बनाते हो मेहनत करके? कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहा तो हमारे जय जय की पूजा करोगे? अगर हमारे जय जय की पूजा की तो हमारे जय जय खुद से हम आएंगे साक्षात और आपके हाथ से प्रसाद पाएंगे। भगवान है तो छोटे, लेकिन ब्रजवासी भगवान की बात मानते हैं। कहा अच्छा। कहा इंद्र देवता रुष्ट हो जाएंगे? कहा उसकी चिंता मत करो, हमारे जय जय बहुत सामर्थ्यवान है। अब यहाँ पर इंद्र की पूजा बंद करा करके भगवान ने क्या किया, बड़ा ही सुंदर प्रसाद बनाया और बैलगाड़ियों पर रख करके सारे ब्रजवासी कहाँ चल दिए? 56 भोग बना करके कहाँ गए थे ब्रजवासी? हैं? गिरिराज जी गए थे। कहाँ गए थे? गिरिराज जी। बढ़िया बैलगाड़ियों पर सामान रखा, 56 भोग प्रसाद बना करके और सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों के साथ में सीधे गिरिराज जी के पास में गए। और अब जाकर के गिरिराज जी के पास में पहले तो क्या किया उन ब्रजवासियों ने पहुंच करके, अब जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर पूजन कराते हैं हमारे आचार्य जी, जो पूजन करते होंगे तो सबसे पहले पहले खुद पवित्र होंगे, तब तो हम योग्य बनेंगे भगवान की पूजा करने योग्य। पवित्रीकरण करवाया और उसके बाद में हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान के चरणों का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब हम आपका पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि चंद्रकाम परमेश्वर। ना तो हम आपका आवाहन जानते, ना क्रिया जानते, ना कोई विधान जानते, ना हमारे पास में कोई सामग्री है। जो भी रूखा सूखा टूटा फूटा जो भी पूजन, जो भी हमारे पास में सामग्री है, इससे हम आपका पूजन करेंगे, हमारे ऊपर कृपा करना, ऐसा भाव करते हुए अब क्या किया? स्नान कराना प्रारंभ किया। अब गिरिराज भगवान कितने लंबे हैं? कितने कोस के हैं? 7 कोस की दे परिक्रमा है ना? कितने कोस के हैं? हाँ सही कह रहे हैं। अब देखो इस समय तो गिरिराज भगवान का स्वरूप और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दुकान मकान बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो 21 किलोमीटर से वो ज्यादा कम से कम 23-24 किलोमीटर के हो गए हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों ने जैसे ही स्नान कराना प्रारंभ किया, ब्रजवासी परेशान,
कहाँ इतने बड़े गिरिराज भगवान को ब्रजवासी स्नान कराए, तो भगवान ने आवाहन किया किसका? मानसी गंगा का, और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। भाव के साथ में बढ़िया सुंदर ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं। एक भजन से पहले हम गिरिराज भगवान के पास पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर हम आचार्य जी के द्वारा पूजन करेंगे, भजनों का आनंद लेंगे। आइए सुंदर भाव के साथ में हमारे जो संगीत बंधु हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों की सेवा करें। अभी आनंद नहीं आया, जोर से ताली बजाओ। बोले भागवत भगवान की। बड़ा ही सुंदर भाव है गोवर्धन का। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। 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 लीला हमारी 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 सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मुकुट पीतांबर सोहे। मुकुट पीतांबर सोहे। मुकुट पीतांबर सोहे। मुकुट पीतांबर सोहे। कुंडल की झलकारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। सभी भक्त ताली में सेवा करते हुए तुम बिन हमारी कौन खबर है। 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 तुम बिन हमारी कौन खबर है। तुम बिन हमारी कौन खबर है। मेरे बाबे बिहारी जी। मेरे बाबे बिहारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। 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 द्रौपदी पुकारे। द्रौपदी पुकारे। द्रौपदी पुकारे। द्रौपदी पुकारे। भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। रखना लाए जी महाराज
धरण भगवान गोवर्धन गिरधारी जी सुध ले।